हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकेश त्रिवेदी है। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वह सबके लिए अनकॉमन होगा, मगर जो लोग इसको जानते हैं उनके लिए ये बहुत ही कॉमन है। तो आज का हमारा टॉपिक है लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है वह हम देखते हैं कि लैक्टोज वह कोई भी मिल्क में रहा एक शुगर है, उसको लैक्टोज कहते हैं। तो वह पर्सन मिल्क को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और दूध पीने के बाद और डेयरी प्रोडक्ट लेने के बाद उसको डायरिया, गैस और पेट में भारीपन जैसा फील होता है। तो पता चल गया आपको कि लैक्टोज इंटॉलरेंस से क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स। उसके अंदर क्या होता है ये समझते हैं फ्रेंड्स। उसके अंदर आपके छोटे आंतों होते हैं। उस छोटे आंतों के अंदर एक लैक्टेज नाम का एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है। वह दूध में रहा लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी भी कंडीशन में अगर आपके छोटे आंतों के अंदर रहा लैक्टिक एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यह सारे लक्षण आप जब दूध या तो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट लेते हो उसके 30 मिनट से लेके 2 घंटे के अंदर आपको ये दिखाई देता है। यानी हर एक पर्सन का लैक्टोज इंटॉलरेंस की सिवियरिटी पे डिपेंड्स करता है कि वो पर्सन दूध या तो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट कितना ले सकता है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस कभी भी आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को डैमेज नहीं करता है। तो पहला टाइप्स प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर पर्सन उसकी बढ़ती उम्र की वजह से उसके बॉडी के अंदर लैक्टिक एंजाइम्स कम होता रहता है, उसको हम लोग प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, वह आपकी छोटे आंतों के अंदर इंजरी की वजह से या तो इंफेक्शन की वजह से होता है। इंफेक्शन यानी कि सीलियाक डिजीज या इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज की वजह से सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। तीसरा टाइप्स डेवलपमेंटल लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो बेसिकली प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं उसके अंदर दिखाई पड़ता है। फोर्थ वन कंजेनिटल लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो पूरे भारत के अंदर करीबन 95% पॉपुलेशन को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ऐसा एक डेटा रिसर्च में बताया गया है। उसके अंदर बॉडी के अंदर लैक्टिक एंजाइम्स को वर्क करने के लिए जो बॉडी के अंदर जीन्स जवाबदार है, जो डीएनए जवाबदार है, उसके अंदर जन्मजात डिफेक्ट होती है, जिसकी वजह से वो पर्सन लैक्टोज इंटॉलरेंस से पूरी जिंदगी सफर करने लगता है। ये तो सब आपको मालूम हो गया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसके लक्षण क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट जवाबदार है वो मैं बताऊंगा, और उसके लिए क्या सजेशंस है, क्या एडवाइस है, जिससे आप लैक्टोज इंटॉलरेंस से ज्यादा सफर नहीं करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस का डायग्नोस्टिक करने के लिए दूसरे सपोर्टिंग टेस्ट होते हैं। उसके अंदर एक है हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट एंड दूसरा होता है स्टूल एसिडिटी टेस्ट। उसके उपरांत भी जेनेटिक टेस्ट के आधारित आपको यह पता चलता है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंस से सफर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जेनेटिक टेस्ट के लिए हमारे यहाँ
हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए टेस्ट करते हैं और पूरा डीएनए न्यूट्रिशन करते हैं, वह एक न्यूट्रीजीनोमिक साइंस पे आधारित है, जो हमने हमारी पहले वाली जो वीडियो सीरीज थी, वो वीडियो सीरीज में हमने बताया था कि डीएनए न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रीजीनोमिक्स क्या है। उसके अंदर हम लोग ये बताते हैं कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि नहीं है। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए आपको जेनेटिक टेस्ट क्यों करवाना चाहिए और वो क्या होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, उसको कहते हैं MCM6 जीन्स। इस जीन्स के अंदर दो वेरिएंट होते हैं, एक सीसी वेरिएंट होता है और दूसरा टीटी वेरिएंट होता है। अगर आप सीसी वेरिएंट है तो उसका मतलब ये होता है कि आप लैक्टोज को अच्छी तरह से टॉलरेट कर सकते हो, यानी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट को एडल्टहुड के अंदर आप इजीली डाइजेस्टेबल कर सकते हो। अगर आपके अंदर टीटी वेरिएंट है तो उसका मतलब ये होता है कि वह पर्सन मिल्क को या डेयरी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकता है और उसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। अब आपको मैं सजेशन बताता हूं कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो लैक्टोज कंटेन करती है, उसको लेबल को चेक करिए और फाइंड आउट करिए कि उसके अंदर लैक्टोज है कि नहीं है। दूसरा चीज, अब तो बहुत सारी दूध की कंपनियां हैं जिन लोगों ने लैक्टोज फ्री मिल्क लॉन्च किया हुआ है। हमारे भारत की अमूल दूध की कंपनी है, उसने तो लैक्टोज फ्री मिल्क का आइसक्रीम भी मार्केट के अंदर लॉन्च किया हुआ है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आपको लैक्टोज फ्री मिल्क एंड लैक्टोज फ्री जो भी दूध की डेयरी प्रोडक्ट्स होती है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। अब आपको ये लगेगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस से सफर करने के बावजूद भी वो कम मात्रा के अंदर उसको टॉलरेट कर सकते हैं। यानी आप डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि बटर, योगर्ट, सम काइंड ऑफ चीज आप ले सकते हो। अगर आप मिल्क को किसी भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स के अंदर डालकर लेते हो तो आप उसको आराम से ले सकते हो, उससे आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस से होने वाले सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। लैक्टोज इंटॉलरेंस कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसके अंदर एंजाइम सप्लीमेंट्स आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, जिसके अंदर वो लोग हाई डोज लैक्टोज होता है, करीबन 20 to 50 ग्राम लैक्टोज देते हैं। दूसरा होता है कि आप लैक्टोज का एक्सपोजर कीजिए, यानी ये वही बात हो गई कि आप थोड़ा थोड़ा लैक्टोज वाला कोई भी चीज लीजिए जिससे आपके आंतों को उसकी एडेप्टेशन हो जाए। अगर आप कंप्लीटली बंद कर दोगे और कभी कभी लोगे तो वो थ्रो आउट कर देगा, यानी लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरा है आप प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स जितने भी फूड्स होते हैं वो लीजिए। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके आंतों को यानी गट को मजबूत करता है। प्रोबायोटिक के अंदर आपने कभी सुना होगा कि प्रोबायोटिक्स योगर्ट्स में सप्लीमेंट्स मिलते हैं, वो आपको बहुत ही इफेक्टिव रहता है। उसका मतलब ये कंप्लीटली हो गया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप कंप्लीटली उसको बंद नहीं करना है, मगर उसको धीरे धीरे आपको उसको सपोर्ट देते रहना है। आप अगर कंप्लीटली बंद कर दोगे तो मिल्क पे आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो आप मिस कर दोगे, और सबसे ज्यादा है कैल्शियम। तो आप ये बात एक ध्यान रखिए, अगर आप सीवियर लैक्टोज इंटॉलरेंस से सफर कर रहे हो तो आपको कैल्शियम दूसरे कौन कौन से फूड से मिलते हैं वो आपको फाइंड आउट करके वो आपके डाइट प्लान या तो आपके डाइट के अंदर सप्लीमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए, वरना तो आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीज या तो प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर आपने हमारा ये वीडियो देखा। थैंक्स अ लॉट।